ठीक है। और अब हम हमारा प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम रजनी ठाकुर है और फेबिना ग्रुप की शुरुआत आज से 23 साल पहले 25 दिसंबर 1998 को मैंने की थी एज ए ब्यूटिशियन। और उस समय फेबिना ब्यूटी पार्लर से हमने करियर अपना शुरू किया था और उसके बाद में लगातार फेबिना आगे बढ़ता रहा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से हूँ और जबलपुर से मैंने काम शुरू किया क्योंकि शादी के बाद मैं जबलपुर आ गई थी। जबलपुर में मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए ब्यूटिशियन। उसके बाद 2004 में मैं पुणे आ गई। इस बीच में मैंने काफ़ी कुछ काम किया, अलग अलग चीज़ों में काम किया, ब्यूटी फील्ड में काम किया, मार्केटिंग में काम किया और 2004 के बाद से मैं पुणे में हूँ। मेरे कर्म भूमि जो है वो पुणे है और पिछले 17 साल से मैं यहाँ हूँ। फेबिना की जर्नी शुरू हुई थी एक पार्लर से, एक छोटे से पार्लर से, 10 बाई 10 की शॉप से। और आज की डेट में फेबिना ग्रुप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जिसके अलग अलग वेंचर हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वेंचर है उसका नाम है फेबिना इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक आईटी कंपनी है जिसको 4 साल हो गए, 5वां साल शुरू हो चुका है। उसके अलावा हमारा एक इवेंट कंपनी है जिसका नाम है फेबिना इवेंट्स। उसके अलावा हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पार्टनर हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं लास्ट 4 सालों से। तो हम उनके ऑफिशियल चैनल पार्टनर हैं, फेबिना के साथ में एसोसिएटेड हैं वो। इसके अलावा मेरा अपना एक एनजीओ है जिसमें मैं 10 साल से काम कर रही थी, मगर 10 साल से सोशल वर्क में साइड बाय साइड में काम कर रही थी। बेसिकली मेरा जो मेन जो टारगेट था वो हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए फीमेल मैंने खुद बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं ये जर्नी को यहाँ तक लाने में। और 23 साल रात दिन एक किया है। नॉर्मली लोग 8-9 घंटे काम करते हैं, मैं 16-17 घंटे काम करती हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 23 साल में मैंने 40 साल वाला एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। इन सब के बाद में अब 2019 में मुझे लगा कि अब मुझे अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट करना है, सबसे बड़ा काम करना है। सबसे बड़ा काम करना है। ऑलरेडी टचवुड हम इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमारा एक ब्रांड नेम बन चुका है, हमने एक अपने आप को एक लेवल पे ले आए हैं। बट था कि अब जो है कुछ इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि वो मतलब पूरी दुनिया जाने उसको। तो उसके ऊपर मैं तलाश करना शुरू की। चूंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे मेंटोर हैं, तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या करना चाहिए, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक हिंट दिया कि आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप उतना बड़ा काम कर पाओगे। जितने भी लोगों ने दुनिया में कुछ बड़ा किया है उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो जब मैंने सर्च करना शुरू किया कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्प्लॉयमेंट। ये दो जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े हैं। और मैंने जब इसके ऊपर पूरा स्टडी करना शुरू किया, तो स्टडी करना शुरू किया और हम लोगों ने इसके ऊपर कम से कम 5-6 महीने दुनिया भर की रिपोर्ट स्टडी देखी, रिसर्च देखी। उसके बाद में कई सारी ऐसी रिपोर्ट मेरे सामने आई। 2016 की एक रिपोर्ट मेरे सामने आई जो कि मैकेंजी की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा कि 19 करोड़ महिलाएं हैं जो डिजायरिंग वुमेन हैं, कुछ करना चाहती हैं। ये आज से 5 साल पहले की रिपोर्ट में बता रही हूँ। 19 करोड़ मतलब एक बहुत बड़ा फिगर है। 19 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर है जो कुछ करना चाहते हैं बट उनको मौका नहीं मिल पा रहा। और चूंकि मुझे लगता था कि मैं एमपी की एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ, मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, मुझे कहीं से कोई इंकरेजमेंट नहीं मिला, इस वजह से मेरी लाइफ में चैलेंजेस हैं। बट जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि हर लड़की की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है, हर महिलाओं की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है। और जब मैं उसके बहुत डीप में जाती गई तो मेरी ये गलतफहमी कि मेरा छोटी शहर से निकल के आना मेरे लिए चैलेंजिंग था, मेरा एजुकेशन में कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होना मेरे लिए चैलेंजिंग था, मेरे पास में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा पावर नहीं था, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। ये सारी चीज़ें सोचना मेरे लिए मिथ हो गई। और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जिनके पास में सब कुछ है, नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, फैमिली सपोर्ट भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज उनके लाइफ में हैं। और फिर हमने शुरुआत किया कि अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे। पहले हमने इसको कमर्शियल प्लान किया था, बट जब हम इसमें डेप्थ में जाते गए तो हम इससे और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते गए। और इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से बना फेबिना जागृति फाउंडेशन। फेबिना जागृति फाउंडेशन जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है।
इसको एस्टैब्लिश करने वाली मैं हूँ, इसको शुरुआत करने वाली मैं हूँ। एज ए फाउंडर मैं इसमें मेंबर और डायरेक्टर हूँ। मेंबर और डायरेक्टर होने का मतलब ये है कि मैं कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन से एक सिंगल पैसा भी नहीं ले सकती। तो सबके लिए बहुत टफ था डाइजेस्ट करना कि इतना बड़ा काम करने जा रही हो, इतना 5 लाख महिलाओं को एम्पायर करने की बात कर रही हो और फाइनेंशियली तुम कुछ खुद नहीं लेना चाहती हो। तो मैंने कहा भगवान की दया से मेरे पास में दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे दूसरी कंपनियां हैं जहां से इनकम सोर्स आ जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को अब मैं पैसे के लिए नहीं, इसको वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करूंगी। और फेबिना जागृति फाउंडेशन हमारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है 28 जून 2023 के पहले हम 5 लाख लड़कियों को एम्पायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। कुल मिला के 5 लाख लड़कियों को, महिलाओं को हम लोगों ने उद्देश्य के साथ में इस टारगेट को एक मिशन बना लिया है कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए जब बात आई तो फेबिना जागृति फाउंडेशन ने कई सारे प्लान किए, कई सारे हमारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, आ चुके हैं। बट उनमें से एक सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है जिसको हमने प्री ट्रायल के तौर पे चलाया वो था हमारा 6 मंथ का पार्लर का प्रोफेशनल पार्लर कोर्स। इसको मैंने 2010 में लॉन्च किया था जब उसकी प्राइस 1.5 लाख रुपए थी। कमर्शियली लॉन्च किया था, कमर्शियली हमने कई लोगों को सिखाया भी। उस समय पे ये कोर्स बहुत मार्केट में नाम भी कमाया, बट उसके बाद इत्तेफाकन मैं बीमार वगैरह हो गई तो उसको मैं बहुत कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट बड़ी शिद्दत से ये कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया था आज से 10 साल 11 साल पहले। तो लगा कि इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारी लड़कियों को फ़ायदा मिल सकता है, क्यों ना हम इससे ही शुरुआत की जाए। तो हमने लॉन्च, अब हम 28 जून को होने वाला है ये फाउंडेशन, बट प्री लॉन्च में हमने लगभग 1000 लड़कियों को टेस्ट एंड ट्रायल में ये कोर्स करवाया। और टचवुड मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उन 1000 में से 90% से ज़्यादा फीमेल आज पैसा कमाना शुरू कर चुकी हैं। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, बट इस कोर्स के माध्यम से उनको जो चीज़ें सीखने मिली हैं उससे उन्होंने इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है। तो 6 मंथ पार्लर प्रोफेशनल कोर्स जो है वो हमने शुरू किया। इस पूरे जागृति फाउंडेशन का जो मिशन है, विजन है, वो आपको हमारी टैगलाइन से ही दिखाई दे जाएगा। आत्मनिर्भर नारी कोशिश है हमारी। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ये पूरे के पूरे कोर्सेज ला रहे हैं। आने वाले समय में आपको 10 से 15 कोर्सेज और मिलेंगे, मगर ये पहला और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो कोर्स है जिसको हमने शुरू किया। और इस कोर्स के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या आपको कैसे मिलने वाला है। आज हम लोगों ने जैसे बात की फेबिना ग्रुप क्या है, ब्यूटी और मेकअप के लिए अभी बात आ जाती है कि हमने जब विमेन एम्पावरमेंट की बात की तो ब्यूटी में ही क्यों गए। तो मैंने जो एक छोटा सा सर्वे किया तो उस सर्वे में ये देखा कि हर 10 में से 5 लड़कियां जो हैं वो ब्यूटी फील्ड में ही जाना चाहती हैं, मेकअप इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं। भले उनकी बाद में मंजिल कुछ और हो, बट स्टार्ट तो वो यहाँ से करना चाहती हैं, क्योंकि ये हक भी है हमारा खुद को सुंदर रखना और दूसरों को सुंदर बनाना, और पैशन भी होता है। इसीलिए हमने शुरुआत ब्यूटी फील्ड से की। उसके बाद में धीरे धीरे हम अभी अलग अलग फील्ड में जाने वाले हैं। इसके बाद हम हेल्थ पे जाने वाले हैं, फिर अलग अलग चीज़ों में जाने वाले हैं। सो ओवरऑल ये कोर्स क्या है, कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सबसे पहली जो चीज़ है, इस कोर्स के जो कुछ यूएसपी हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला, इस कोर्स में हमने पिछले 2 साल में टेस्ट एंड ट्रायल में करीबन 1000+ लड़कियों को जब कोर्स कराया और उसमें से 90% फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं कमाने लगी, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया और हमने सोचा अब इस 1000 में कई ज़ीरो जुड़ने चाहिए। उसके बाद में जो दूसरे जो यूएसपी है हमारा, उसमें हमारा यूएसपी है हमारे ट्रेनर, हमारे ट्रेनर्स, जिसमें से एक ट्रेनर मैं खुद हूँ। मेरा खुद का 23 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा ब्यूटी फील्ड में भी एक्सपीरियंस है। मुझे टचवुड कुछ कुछ तो अच्छा आ जाता है, बट मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जिस चीज़ में आपसे बेहतर कोई हो उस चीज़ में आपको नहीं घुसना चाहिए। हमारी जो नेहा पंजाबी हैं वो 20 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। नेहा का सिखाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका कन्वे करने का तरीका, उनकी सिंप्लिसिटी क्लास में सिखाते वक्त, वो सारी चीज़ें मतलब आप हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को 4 चांद लगा देती है।
तो हमारी मेन ट्रेनर है नेहा, अभी एक और ट्रेनर आने वाली है पूजा, और तीसरे ट्रेनर है मंजीत सिंह। ये तीनों के तीनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं अब चूंकि मैं ब्यूटी वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं बताती, थोड़ा बहुत टिप्स भर देती हूँ, मगर मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, करियर फोकस पे। मैं आपको गोल सेटिंग क्या होती है, करियर में कैसे ग्रोथ लेना है, कैसे चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को साथ में कैरी करते हुए आगे बढ़ना है, मैं आपको कुल मिला के लाइफ लेसन, चूँकि मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, सो वो प्लस सेल्स एंड मार्केटिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मैक्सिमम क्लासेस मेरे होते हैं, और मैं भी इनमें एक फैकल्टी हूँ। उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग इस कोर्स में, हम कहते हैं कि 1 रुपये बचा के 100 रुपये का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसीलिए ना हम 1 रुपये बचाते हैं, ना हम 1 रुपये बचाने की सलाह देते हैं। इट मीन्स आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे जहाँ पर सिखाते वक्त कोई भी गलत कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया जाता है, सिंपल कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया जाता है, घटिया क्वालिटी का कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, मैं जानती हूँ बट नाम नहीं लूँगी उनका, ठीक है। सो ओवरऑल हमने इस चीज़ का ध्यान रखा कि हमने सिखाते वक्त भी ब्रांडेड कॉस्मेटिक का ही उपयोग किया, और सिखाते वक्त भी वही किया, और लड़कियों को भी वही सलाह दी कि प्रैक्टिस करते वक्त भी कोशिश करो कि अच्छे ब्रांड पे जाओ, क्योंकि 1 रुपये बचा के 100 रुपये का नुकसान करना बिजनेस नहीं है, ना ही समझदारी है। तो हम लोगों ने क्वालिटी पे ध्यान दिया, जेन्युइन कॉस्मेटिक के साथ में ये कोर्स करवाया। इसके बाद में बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस हमारे पूरे कोर्स का सबसे बड़ा यूएसपी है, क्योंकि हम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आपको सिलेबस सिखाएंगे, मगर हम ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को अपने सामने आपकी प्रैक्टिस लेंगे, आपको तब तक सिखाएंगे। इस मामले में मेरा एटीट्यूड वो वाला है जो माँ का होता है ना, कि जितना गलती करनी है यहाँ कर लो, दूसरे के घर जाके हमको लजवाना मत। तो सेम चीज़, ये एटीट्यूड मेरे सारे बच्चों के लिए मेरा भी है कि जितनी मिस्टेक करनी है, जितना सीखना है, जितनी बार सीखना है, यहाँ सीख लो, बट जब आपका क्लाइंट आपके सामने हो तो आपको उसको ये महसूस हो कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नीशियन के साथ में बैठा हूँ और उसके साथ काम करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इस मामले में आपको डांट भी पड़ सकती है, इस मामले में कोई प्यार नहीं मिलता, ठीक है। पूरी तरह से आपको बिल्कुल टाइट करके आपसे प्रैक्टिस कराई जाती है। कारण ये है कि आज अगर हम थोड़ा सा टाइट रहेंगे तो आपका भविष्य प्रॉपर बनेगा। उसके बाद में हम लोग बीच बीच में एक्सपर्ट से आपकी ट्रेनिंग कराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे। जैसे कई बार हम एक्यूप्रेशर की क्लासेस भी करवा देते हैं, अलग अलग ट्रेनर्स के थ्रू हम लोग उनको आपको स्पेशल कोर्सेज भी करवाते हैं। हमारा वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं जहाँ पर आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझने में हो जाए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी पर्सनालिटी में वो खनक नहीं होती है, वो एक स्पार्क नहीं होता जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेशन को एक्सप्रेस कर सकें। और कुछ लोग होते हैं जिनका वो चीज़ बहुत बेहतरीन होती है। तो हम लोगों का मानना है जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहला आपकी पर्सनालिटी में वो एटीट्यूड और वो मतलब ग्रेस आना चाहिए जो कि आपको एक प्रोफेशनल ब्यूटी आर्टिस्ट दिखा सके, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट दिखा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। मैं अपनी लाइफ में ऐसे हज़ारों लोगों को जानती हूँ, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को ऐसे जानती हूँ जिनके पास में हुनर जो है वो भर भर के पड़ा है, बट उस हुनर को एक्सप्रेस करना नहीं आता, उस हुनर को उनको समझना और समझाना नहीं आता, खुद को भी नहीं समझ में आ पाता कि मेरे पास में क्या यूनिक है, और एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से आप अपने हुनर को पहचान देते हैं, अपने हुनर को एक नाम देते हैं, और अपने हुनर में से पैसा कमाते हैं। क्योंकि बिना पैसे कमाए हमारी डेस्टिनी कितनी हमने तय की है ये पता नहीं चलता। तो सेल्स एंड मार्केटिंग हमारा एक बहुत बड़ा यूएसपी है। इसके बाद में आ जाता है बिजनेस स्ट्रैटेजी, इसके बाद में आ जाता है कि आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ कैसे ग्रो करें, आपकी स्ट्रेंथ को समझते हुए आपको किस तरीके से किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर कंसल्टेंसी आपके साथ में होती है। आपका स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कराते हैं, उसके साथ साथ में आपको प्लेसमेंट का भी सपोर्ट करते हैं। प्लेसमेंट का सपोर्ट करते हैं दो अलग अलग तरीके से।
आपके शहर में जो भी पार्लर्स हैं, हर कहीं पर टेक्नीशियन की ज़रूरत है। फेबिना एक ब्रांड बनता जा रहा है, जहाँ पर हमारे पास में पुणे में हमारे करीबन 2 ढाई हज़ार पार्लर्स जो हैं वो हमारे क्लाइंट हैं। वो सारे के सारे क्लाइंट, उनको चाहिए होता है अच्छे टेक्नीशियन, अच्छी टीम, अच्छे एम्प्लॉय, ठीक है? वो हम लोगों से डिमांड करते रहते हैं। आने वाले समय में हम लोग कुछ ब्यूटिशियन के लिए भी ऐसा कोर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पर उनको ये पता चलेगा कि फेबिना के पास में क्वालिटी टीम है, जो वहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। उसके अलावा हमारे पूरे देश भर में 750 फ्रेंचाइजीज ओपन होने जा रहे हैं, और 750 फ्रेंचाइजीज में हर फ्रेंचाइजी में हमको एक ट्रेनर चाहिए होगा। उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो हमारी टीम में से ही होगी, हमारे स्टूडेंट में से ही होंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसा लॉन्च करने जा रहे हैं 2022 में, जहाँ पर हर टीम, हर ब्यूटिशियन जो हमारे यहाँ से सीखी है, जिसका हाथ परफेक्ट है, उन सारे लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट ये एक सरप्राइज है आपके साथ में। तो फेबिना के साथ में काम करने का भी आपको मौका मिलेगा, जहाँ से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स की जो कमर्शियल वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है। इस कोर्स की जो वैल्यू है वो 2 लाख प्लस है। अगर आप इसको पूरे मार्केट के कंपटीशन में जाके चेक करें, जो सिलेबस आपको अभी ये हम बताने वाले हैं, वो सिलेबस को अगर आप पूरे मार्केट में जाके सर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि इसकी कॉस्ट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि हम जितना सिखा रहे हैं और जिस तरीके से सिखाते हैं उससे तो मतलब वो अनमोल हो जाता है, मगर जो कंटेंट है उससे भी अगर आप देखें तो वो 2 लाख प्लस डिजर्व करता है। हम लोगों ने एक छोटी सी कंडीशन रखी थी कि ये 2 लाख का कोर्स हम फ्री दे रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने हमारे ऐड में फ्री देखा होगा। बट अभी उसके बाद में हमने एक छोटा सा कंडीशन दिया था आपकी सीरियसनेस को मेंटेन करने के लिए, वो था 10,000 रुपीज़ की डोनेशन कंपलसरी है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम आपकी चॉइस थी। बट इस बार हमने डोनेशन को बाई चॉइस कर दिया। अब हमने कहा है आपको डोनेशन जो है कंपलसरी नहीं देना है, अब आपकी चॉइस हो तो आप दीजिएगा, नहीं हो तो मत दीजिएगा। तो आप सबसे एक वादा लेना चाहूंगी, वो ये है कि आज डोनेशन आपकी चॉइस, तो देना, नहीं है तो मत देना। बट इतना कहूंगी, क्योंकि जागृति फाउंडेशन का मिशन बहुत बड़ा है, जिसको मैं अकेले नहीं पूरा कर सकती, मेरी टीम मिलके भी शायद पूरा ना कर पाए, उसमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। तो आज चूंकि मैंने 23 सालों में अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं बहुत सारी लड़कियों की मदद कर सकूं, तो मैं चाहूंगी कि जिस दिन जागृति फाउंडेशन आपको पैसा कमाने लायक बना दे, उस दिन आप लोग इस फाउंडेशन की हेल्प जरूर कीजिएगा। आप जो भी कमाएं उसका 5 से 10% आप इस फाउंडेशन को डोनेट कीजिए। एक छोटी सी हाथ जोड़ के एज ए फाउंडर रिक्वेस्ट और आप लोगों से डिमांड, या गुरु दक्षिणा बोल दो या जो बोलना है वो बोल दो, मैं आपसे मांगना चाहूंगी, कब? जब आप कमाने लगें, अच्छे से स्टैब्लिश हो जाएं, अच्छे से आपकी सारी खुशियां पूरी हो जाएं, तो आप आगे हम लोग और ज्यादा बहनों को मदद कर सकें और ज्यादा लड़कियों को एम्पायर कर सकें। उसके लिए जागृति फाउंडेशन को मजबूत बनाने में आप सब लोग मेरा साथ देंगे, आप सब लोग हमारी हेल्प करेंगे। ये आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, या गुरु दक्षिणा है जो हम सिखाने वाले हैं उसके बदले में। बट सीख जाओ, अपने सारे सपने पूरे कर दो, अपनी सारी खुशियां पूरी कर लो, उसके बाद छोटा सा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, वो आपसे मैं उम्मीद करूंगी। ओके, सो अभी ये 10,000 की डोनेशन हमने कंपलसरी हटा दिया है। अब ये आपकी बाई चॉइस है, आपको कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप अपना पार्लर खोल सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिलेबस में आपको ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, आप पूरा का पूरा ये पीडीएफ, चूंकि इतनी बारीकी से आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, और मैं अगर पढ़ने बैठूंगी तो आधा घंटे के क्लास आधा घंटे की मीटिंग हमारी उसी में चली जाएगी, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ। आप लोगों को बोल रही हूँ ये पीडीएफ आप अपने एडवाइजर से बुलवा लीजिए, ताकि आपके पास में ये पूरा का पूरा हमेशा रिकॉर्ड में रहे कि हमने क्या क्या कमिट किया है और हमें आपको क्या क्या सिखाना है। 5 महीने तक हमारा क्लास चलता है, और 6वें महीने में हम आपसे एग्जाम लेते हैं, और एग्जाम में चेक किया जाता है कि आपको जो हमने सिखाया वो आपने प्रॉपर तरीके से सीखा या नहीं सीखा, जिसकी वजह से हम लोग जो है आपको पूरा का पूरा सिखाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, ठीक। ये इसके लिए आपको जो मैंने बताया है पूरा का पूरा,
प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के लिए इसकी वैल्यू है 2 लाख रुपया, जो हम आपको टोटली फ्री दे रहे हैं। बट एक छोटी सी कंडीशन है, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलो, उसको रजिस्ट्रेशन फीस बोलो, या एक छोटा सा डोनेशन अमाउंट बोलो, जो भी बोलो, 1000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए देना है, जिससे आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपका आई कार्ड बनेगा, आपका जो है क्या नाम है, हमारा पूरा रिकॉर्ड बनेगा। आपको डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रही है। अगर भगवान ने चाहा और हमारा टाई अप हो गया, तो आप लोगों को के साथ में कुछ बड़ा और प्लान किया जा सकता है। वैसे भी ये सर्टिफिकेट आपको बैंक लोन लेने में काम आएगा, और अगर और आगे कुछ हो जाता है तो उसके लिए तो आपको कंपलसरी 3-4 चीजें चाहिए हैं। सबसे पहला आपका डिजायर, अगर वो नहीं है तो कितना भी मेहनत कर लें हम लोग, आप नहीं सीख पाएंगे। तो पहली है आपकी डिजायर, दूसरा है रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, तीसरा है आपके डॉक्यूमेंट, जो जिसको हम केवाईसी कहते हैं, एक फोटोग्राफ, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपको सबमिट करना है, क्योंकि आपका पूरा एक रिकॉर्ड बनेगा। फेबिना जागृति फाउंडेशन के लिए आप चाहें तो गवर्नमेंट की साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एजेंडा बड़ा क्लियर है, महिलाओं को एम्पायर करना। बट ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ट्रस्ट है जो कि महिलाओं के लिए काम कर रहा है। सो हमारे पास में आपका पूरा रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपकी अटेंडेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि आपका 180 दिन का कोर्स में 120 दिन की अटेंडेंस कंपलसरी है, ताकि हम ये अश्योर हो सके कि आपने 100% ये कोर्स किया है। एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं, एग्ज़ाम लेने के बाद में सर्टिफिकेट इशू होता है, बट तब तक आप इतने परफेक्ट ब्यूटिशियन बन चुके होते हैं कि आपको कहीं पर भी आप इंटरव्यू देने जाएं, या हमारे यहाँ आप इंटरव्यू देने जाएं, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बट डिज़ायर आपकी ज़रूरी है, मेहनत आपकी ज़रूरी है। नेहा मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं, मतलब मैं हमेशा उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ करती हूँ। बहुत अच्छा सिखाती है, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार भी आप पूछते हो, गुस्सा नहीं होती मुझसे। तो फिर भी आप 10 बार के बाद पूछोगे तो मैं थोड़ा इरिटेट होंगी, बट वो 50 बार के बाद में भी इरिटेट नहीं होती। सो हमें ट्रेनर बहुत अच्छी मिली है, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है उनके लिए। सेम चीज़ आप लोगों को भी रखना चाहिए, और साथ में आपने मेहनत करना चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं दावा कर सकती हूँ कि आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और ये बात रिकॉर्डेड सेशन है, मैं बहुत खुल के और बहुत ठोक के बोल रही हूँ कि हम लोग जिस तरीके से ये कोर्स कराते हैं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कोई और नहीं कराता। 2 लाख का कोर्स हमने फ्री कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब तो हमारी क्वालिटी और इम्प्रूव हो गई। उसकी वजह यह है कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, अब हम नाम के लिए कर रहे हैं। तो नाम तभी होगा, आप लोग हमारा प्रमोशन तभी करेंगे जब आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के बाद में आपको एक और बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि संडे के पहले जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन सारे लोगों के लिए हमारा एक कोर्स फ्री है। सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, बट रजिस्ट्रेशन संडे के पहले हो जाना चाहिए। जिसका भी संडे 12 बजे के पहले, रात 12 बजे के पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उन सारे लोगों को मंडे और ट्यूसडे को हमारा सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स, जिसकी अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 15-20 हज़ार है, बट चूंकि हम अपने ट्रस्ट के थ्रू इसको 500 रुपये में कराते थे, वो कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। इसमें डेली केयर में सेल्फ थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो सिखाएंगे नेहा मैम। CTMP डेली केयर में कैसे करना है वो सिखाएंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, उसके फायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद में वीकली केयर कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी स्किन को और अपनी स्किन को अच्छा रखना है और अपनी एजिंग को स्लो करना है, वो सिखाया जाएगा। देन उसके बाद में आपको 2 तरीके के मेकअप सिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट जो है हमारे मंजीत सिंह वो सिखाएं, बट नेहा भी बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, दोनों में से कोई भी आपको मेकअप सिखाएगा। 2 मेकअप सिखाए जाएंगे। आयुर्वेदिक हेयर कलर हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा कलर है जिसमें हमने बालों में ढेर सारा तेल लगाने के बाद लगाया जाता है,
तो बहुत ही यूनिक चीज है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, कभी नहीं देखी होगी, और उसका सामने, आपके सामने मॉडल बैठा है उसका। मैं पिछले 13 साल से वही हेयर कलर लगा रही हूँ, और आपको दोनों हमारे जो वीडियोस पड़े हैं उसमें मॉडल के तौर पे मैं ही मिलूंगी। सो हेयर फॉल कैसे कंट्रोल करना है, डंडफ कैसे कंट्रोल करना है, आयुर्वेदिक हेयर स्पा कैसे करना है घर पे, वो पूरा का पूरा आपको इस कोर्स के दौरान सिखाया जाएगा। इस कोर्स की जो फीस है वो 500 रुपए है हमारे यहाँ। अगर आप मार्केट वैल्यू की बात करें तो बहुत ज्यादा होगी। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ये क्लास होगा। अगर अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेबिना की यूएसपी में 2-3 चीजें और मैं बता दूं। हम ऑफलाइन में फिलहाल पुणे और नासिक में सिखा रहे हैं। पुणे और नासिक हमारी ब्रांचेस हैं जहाँ पे हम सिखा रहे हैं। उसके बाद में ऑनलाइन में पूरे देश भर में हम सबको लाइव सिखा रहे हैं। सो अब आपके ऊपर है कि क्लास में आके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स किस रो में बैठ के सीखना है, या घर में बैठ के 4 फीट के डिस्टेंस से भी नहीं, 2 फीट के डिस्टेंस से घर बैठ के पहली लाइन में बैठ के सीखना है। डिसाइड आपको करना है, ठीक है। सो दोनों चॉइस आपकी है। हमने आपको पूरा बता दिया। सपोर्ट के तौर पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फेबिना का अपना होलसेल का कॉस्मेटिक का सप्लाई है लास्ट 20 ईयर से, और हम लोग आपको होलसेल प्राइस में 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट विथ बिल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाने की, सोचने की, गलत प्रोडक्ट लाने की, बिना डिस्काउंट प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं होगी। आपको हर चीज आपके घर बैठे आपको होम डिलीवरी में मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी मैंने ऑलमोस्ट सारा प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं। बट क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि एक साथ मत बोलिए। एक जन जब पूरा सवाल खत्म हो जाए देन दूसरे जन बोलिएगा। थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए ताकि हमारी ये मीटिंग मीटिंग लगे, मच्छी बाजार नहीं। जी, पूछ सकते हैं अब आप अपना सवाल। एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए अगर कुछ है तो। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मैं अगर ज्वाइन करती हूँ तो ये जैसे कि आप वहां से मुझे सारी चीजें बताएंगी ऑनलाइन, जी, तो उसको मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी? ऑनलाइन नहीं मीन्स बेटा, लाइव। अगर जी लाइव। लाइव, हाँ। अगर आप लाइव बताएंगी मैम, हाँ। तो उसको मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगी? उसके लिए मेरे साथ कोई और होना चाहिए, मेरे पास पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए, सारे मटेरियल होने चाहिए, टूल्स होने राइट। चाहिए, वो मुझे राइट। थोड़ा डाउट है। राइट। देखिए, सबसे पहली जो चीज है, चाहे आप हमारे यहाँ सीख रहे हो, चाहे दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हो, सभी जगह पे जो सीखने सिखाने वाला मटेरियल होता है वो तो इंस्टीट्यूट का होता है। बट जो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होती है, वो प्रैक्टिस के लिए जो मटेरियल लगता है वो आपका खुद का होता है, ठीक है। ये बहुत क्लियर रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो क्लास में आके स्टूडेंट प्रैक्टिस करे, चाहे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस वाला मटेरियल, प्रैक्टिस वाले टूल्स, सब कुछ उसके अपने होते हैं, ठीक है। तो एक चीज। दूसरी चीज जो आती है कि आपको प्रैक्टिस जो करनी है, वो प्रैक्टिस करनी है किसी ना किसी इंसान के ऊपर, क्योंकि हम लोग डमीज पे प्रैक्टिस नहीं कराते, ठीक है। अब जब इंसान के ऊपर प्रैक्टिस करनी है तो आपको करना क्या है, क्लासरूम में आपस में एक दूसरे के ऊपर कर लेते हैं। बट जब आपको बाहर किसी को करना है, देखिए अभी हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है वो होने वाली 14 जून से। जो सारी यूनिवर्सिटीज कह रही हैं, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोविड जो है वो मई के बाद में कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और तब तक टीके लग जाएंगे तो 90% से ज्यादा पब्लिक सेफ हो चुके होगी, ठीक है। अब 14 जून के बाद जब आपकी क्लास शुरू होगी तो पहले आपके हाथ की प्रैक्टिस होगी, जिसके लिए आपको कोई मॉडल नहीं चाहिए होता है। आपको सीजर चाहिए होती है, थ्रेड चाहिए होता है, उसके बाद में अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस करनी होती है जो मैम आपको सिखाते हैं। तो आपके 14-15 दिन जो है वो आपको कोई नहीं चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जुलाई ऑनवर्ड्स आपको प्रैक्टिस के लिए लोग चाहिए। तब तक ये कोविड का जो लहर है ये खत्म हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है आस पड़ोस वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को ये बताना है कि आप पार्लर का कोर्स कर रहे हो। और आप लोगों को किसी को भी कुछ कराना हो तो बता देना, जब तक मेरी क्लास चल रही है तब तक मैं आपका या तो फ्री करूंगी या कॉस्मेटिक के कॉस्ट में बस कर दूंगी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब वो जो प्रैक्टिस आप करोगे
तो जैसे कैमरा में अभी ये मैम जो है पूनम मैडम सामने बैठी है मेरे, तो जितनी नजदीक से पूनम मैडम को मैं देख पा रही हूँ उतने नजदीक से वो भी मुझे दिख रही हैं, ठीक है। तो वो जो भी करेंगी ट्रेनर को भी दिखाई देगा, सेम चीज आप लोग जो भी करोगे वो ट्रेनर को भी दिखाई देगा। तो जब ट्रेनर को दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, तो आप जो भी प्रैक्टिस करोगे अपने मॉडल के ऊपर, वो उसमें कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीन चालू होती है, आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनर आपको गाइड करेगी क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ जब मैडम सिखा रही है हमने सीखना है। रही बात इसकी कि लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते, एक बार फेमस करके तो देखो। रियलिटी ये है आजकल ना, बालों की ट्रिमिंग कराने का भी ना छोटा पार्लर 50 रुपए और बड़ा पार्लर 500 रुपए लेता है। जैसे ही आप बताओगे ना आप फ्री में प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्री में आपका करके दे रहे हो, लाइन लगेगी आपके घर के बाहर। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग 500 लड़कियों ने घर से बैठ के सीखा है, और किसी को ये कंप्लेंट नहीं आई कि मुझे कोई मॉडल नहीं मिला। बल्कि जो क्लास में आते थे उनसे ज्यादा मॉडल उनके पास होते थे जो घर से सीख रहे हैं, क्योंकि उनके तो आस पड़ोस वाले उनके घर में तुरंत आ जाते थे। क्लासरूम वालों को एक दिक्कत आती थी कई बार कि उनके पास में गिने चुने वही चेहरे होते हैं जो आजू बाजू में होते हैं, और सब अपने अपने तरीके से लिमिटेड करते हैं। बट जो घर से प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास में ज्यादा वैरायटी है, ठीक, ज्यादा चॉइस है किसके ऊपर करना है किसके ऊपर नहीं करना है। सो वो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, ठीक। हेलो मैम। हाँ जी। या मैं नेहा बोल रही हूँ कि आप दिल्ली में भी है आपका ये जागृति फाउंडेशन? दिल्ली में अभी नहीं है, बट ब्रांच ओपन होगी कुछ समय बाद, मगर अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। सो बट उस समय पे ये क्लास आपको फ्री नहीं मिलेगी, ड्यू टू कोविड हमने इसको टोटल फ्री कर दिया है। तो फिर अगर हमें वहाँ पे आके हम काम करना होगा, जैसे सीखना होगा, क्लास लेनी होगी, तो फिर हमें कहाँ आना पड़ेगा? जैसे बता रहे थे कि जुलाई में आपको आके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आके प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी मैडम, ध्यान से सुना करो, मैंने कहा जुलाई से प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो हाँ आप जी। अगर अपने घर से सीख रहे हो तो अपने घर में हाँ जी। प्रैक्टिस करोगे। तो वैसे ये आपका कहाँ पे है? पुणे में ही है पुणे सारे में चीज? है, पुणे में है, नासिक में है अभी ब्रांच। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? हेलो हेलो मैम। मैडम। हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रही थी जो प्रोडक्ट रहेंगे, तो हाँ, जो अपने प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट आपके लेने पड़ेंगे ना, मैं ऑनलाइन कि ऑनलाइन आप मंगा कैसे? सकते हैं, नहीं तो फिर जो है हमारे पास उससे जो प्रैक्टिस कर आपके सकते पास हैं। में है वो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो नहीं है वो मंगाइए। अच्छा, ठीक है, थैंक ठीक है। यू। मैम और हेयर कट पूछना था। जी बोलिए। ये आपने कहा था कि कुछ 250 डेज में कुछ लिमिटेड डेज हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं 180 कहीं में से वर्किंग और 120 दिन, 180 में से हाँ 120 दिन। वही, अगर मैं वर्किंग हूँ कहीं और आपका क्लास का टाइम और मेरा वो बैच मतलब टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैडम आपका ऑफिस का टाइमिंग क्या है? 9 to 5, बट मेरा 1 hour ट्रैवलिंग में जाता है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, 6 से 8 वाला क्लास कर लीजिए। 5 से 6 आपका ट्रैवलिंग में टाइम जाता है, 6 to 8 वाला क्लास कर लीजिए। हमारे 5 बैचेस हैं, सुबह 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। नहीं, अगर वो भी मैनेज नहीं कर पाते लाइक, तो रिकॉर्डेड सेशन है क्या आपके कुछ? रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिलेगा, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग सेशन है, मगर आपको अटेंडेंस तो अपनी करनी पड़ेगी। आप रिकॉर्डिंग सेशन से सीखो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अटेंडेंस तो आपको कम से कम 120 दिन की अटेंड होनी चाहिए। मैम ऑनलाइन में क्लास भी कब आप से चालू होगी? 14 जून, ओके। मगर सीट्स लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हमें जल्दी से जल्दी खत्म करनी है। हमारे पास में ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सीट्स लिमिटेड है, ऑफलाइन क्लास के लिए भी सीट्स लिमिटेड है। और टचवुड जैसे ही हमने फ्री का बोलना शुरू किया है, अभी तो हमारा ऐड शुरू नहीं हुआ, तो हमारे पास में मैक्सिमम सीट्स और मैक्सिमम बैच भर चुके हैं। हमारे 3 बैच ऑलमोस्ट फिल होने वाले हैं, 10 से 12, 2 से 4 और 4 से 6। अगर आप इन 3 बैच में से किसी बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के आज रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपको ये पता चले कि ये सारे बैचेस फुल हो चुके हैं। अब आपको एडमिशन 12 से 2 या 6 से 8 वाले में ही लेना पड़ेगा।
और हेलो सेल्फ मैम। लर्निंग कोर्स के लिए 2 दिन का टाइम है आपके पास, अगर वो फ्री चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा कहना ये था, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है हाँ कल के, तो ये जो टाइमिंग है, बैचेस टाइमिंग, हाँ, ये आप हमें यानी लिंक भेजेंगे, तब हमें यानी कौन सा हमें समय नहीं आप चाहिए? अपने एडवाइजर को बताइए कि वो अपडेट कराए आप किस टाइम पे ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे भी अभी आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप जी में जो एडमिन का नंबर होगा, उस एडमिन के नंबर पे आपको बताना है कि आप कौन से बैच मैम में ये ज्वाइन वॉइस करना इज चाहते ब्रेकिंग। हैं। मैंने ये कहा कि आप लोगों को ठीक है, आप लोगों को अपने एडवाइजर को बताना है कि किस डेट किस वाले बैच में आपको क्लास करनी है। ठीक है, तो वो उनको अपडेट कर देगा और आपको बता देगा कि सीट्स कितनी बची हैं। अगर आप अपने किसी नियर डियर को लाना चाहते हो तो उस हिसाब से वो बता देंगे आपको। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। उस कोर्स में स्मूथनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह रहेगी क्या? मैडम मैंने कहा कि जो पीडीएफ है वो आपके एडवाइजर से मंगा लीजिएगा, उसमें पूरा सिलेबस लिखा है कि क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। अच्छा। क्योंकि मैं अगर सवाल के जवाब देने जाऊं तो करीबन 100 चीजें हैं ना, मुझे 100 चीजों को एक्सप्लेन करने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो आप हेलो पीडीएफ मैम। में देख लीजिएगा एक बार। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए, बोलिए सुन रही हूँ। मैम हेयर कट के टाइप्स कितने हैं? हेयर कट के टाइप्स कितने हैं? बेसिक टू एडवांस कोर्स है, 5-6 तरीके रहेंगे, बाकी उस पीडीएफ में मिल जाएगा आपको डिटेल। ओके मैम। ठीक है, आप हेलो अपने मैम। एडवाइजर से वो पीडीएफ मंगा लीजिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। हेलो मैम। हाँ जी। जी मुझे ये पूछना था, जैसे अभी कोरोना चालू है तो शॉप भी बंद ही है, और हम लोग यानी जस्ट फ्रेशर्स है, इंटरेस्टेड है, बट हमें टूल का नॉलेज नहीं है या ब्रश वगैरह। अभी अगर ये चीजें इन बिटवीन लग जाएंगी तो फिर हम यानी कहाँ से परचेस कर पाएंगे? आज क्या हमें तारीख कोई है आइडिया भी नहीं। मैडम? एक सेकेंड, आज क्या तारीख है? 14 मई। हम क्लास शुरू कर रहे हैं 14 जून से, तब तक पूरा इंडिया वापस ओपन हो जाएगा, पहला। दूसरी चीज, आपको हमारे यहाँ पर पूर्णिमा का नंबर मिल जाएगा, आप पूर्णिमा को ऑर्डर कीजिए, वो आपको कोरियर से भेज देंगे, आपको घर बैठे सारी चीजें मिल जाएंगी। सो डोंट वरी। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए, बोलिए सुन रही हो। क्या नाम? हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ मैम ये कहना है कि अगर मैं किसी को ट्राई करती हूँ हाँ, तो क्या उस समय फिर आप लोग मतलब सामने ऑनलाइन रहेंगी? यस रहेंगे, मैंने अभी बताया आपको। नहीं मैम, स्क्रीन ऑन जरूरी रहेगी, नहीं अगर। आप अपनी नहीं स्क्रीन ऑन करो। नहीं मैम, मेरा स्क्रीन ऑन है। आपका स्क्रीन ऑन है, ओके ठीक है। सो आपको मैं दिख रही हूँ? हाँ मैम, आप दिख रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे दिख रहे हो? दिख रहे हो? हाँ मैम। ठीक है, तो जितने नहीं, नजदीक में आप नहीं आप दिख मुझे रहे हो देख मैम। पा रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको। आपने नहीं, आप लाल नहीं कलर दिख का, रहे हो मैम। आप आपको नहीं दिख, दिख रहे हो मैम। आप मोबाइल पे थोड़ा सा वो कीजिए। अब दिख रही हूँ मैं? आप दिख रहे हो मैम। ठीक है, सो आप मुझे दिख रहे हो, आपने लाल कलर का प्यारा सा मंगलसूत्र पहना है, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई है, हाँ। हेडफोन गले में डाला है। ठीक है, सो यस आप मैम। मुझे पूरा दिख रहे हो, आपके पीछे किसी की फोटो लगी हुई है, पर्दा लगा हुआ है, सब हाँ। दिख रहा है, यस मैम। बहुत क्लियर दिख रहा है। ठीक है, हम्म। सो नहीं जितना, मैम, जैसा मैं आपको देख पा रही हूँ, देख रही हूँ, वैसे ही आप मुझे दिख रहे हैं और बहुत नहीं मैम, बारीकी तो से दिख रहे हैं। आप ये कह रहे हो, अगर मान लीजिए जिस टाइम पे मेरा टाइमिंग रहेगा, हम्म, उसी टाइम पे जो है मुझे कस्टमर मतलब अपने जो है लेने रहेंगे। हाँ, अगर सामने ट्रेनर की प्रैक्टिस सामने करनी है, देन आपको उसी टाइम पे करना है जो आपका क्लास का टाइम है, और जो आपको सोने में प्रैक्टिस करनी है उसकी फोटोग्राफ आप भेज सकते हैं। आप लोगों को ग्रुप में परमिशन मिलेगी जहाँ पे आप अपने फोटोग्राफ भेज सकते हैं, जो आपने जो भी काम किया है उसका होगा। मैम क्या मेरे घर में तो ऐसे कोई भी लेडी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मैं पड़ोस में तो हस्बैंड के होंगे ना, ऊपर। पड़ोस में हाँ, तो होंगे पड़ोस में ना। मैम। बस एक बार बिल्कुल बिल्कुल बता बस मैम। देना, जो लोग आज तक बात नहीं कर रहे थे ना, वो भी आपके यहाँ हम्म। खाना भिजवाएंगे त्योहार पे, मिठाई भिजवाएंगे त्योहार पे। नहीं ठीक, मैम।
सो टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आजकल चूंकि चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, लोगों को जब फ्री में मिलता है ना, तो वो वाला है जहाँ पे गुलाब होगा वहाँ भौरे आ ही जाएंगे। टेंशन मत नहीं लो। मैं मान लीजिए, नहीं अगर मान लीजिए नहीं कोई कस्टमर मिलता है जिस टाइम पे मैं करती हूँ, तो क्या हस्बैंड के ऊपर ट्राई कर सकती हूँ? करो ना, किसने रोका है? अच्छा, ठीक है ठीक है। घर वालों ने एक ढूंढ के इसीलिए दिया है कि जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं सब उस पे कर डालो। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? मैम हाँ जी मैम बोलिए। मेकअप कितने टाइप के हैं? बच्चे मैंने कहा ना, मैं सब्जेक्ट से मैम रिलेटेड मेकअप सवालों के जवाब नहीं दूंगी। आप पीडीएफ मंगा लीजिए, आपको पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। आप कोई ऐसे सवाल पूछिए जो सवाल इस प्रेजेंटेशन में नहीं थे। ठीक है, हेलो क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन वाला पीडीएफ है ये आपके पास पहुंच जाएगा। जी हेलो। बोलिए बोलिए, सुन रही हो। जी मैम, जैसे हमने अभी टाइमिंग लिया है 10 से 12 और हमारी हाँ जॉब लग गई, तो वो हाँ टाइमिंग हम बात चेंज करा सकते हैं? हाँ, सिक्स मगर टू एट। परमिशन के साथ, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ जी हाँ जी, जैसे अगर हमने अभी 10 से 12 ले लिया, अभी हम घर पे हैं और कोई बात हमारी जॉब खुल गई, तो फिर हम बाद में 6 से 8 करा सकते हैं? कोई बात नहीं, करा सकते हैं। मैम मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। हाँ मैम मुझे ये पूछना था कि मुझे ये आईडी मुझे मेरे फ्रेंड से मिला है, ओके तो मेरे पास किसी का कांटेक्ट नंबर नहीं है, ओके। तो मुझे कांटेक्ट नंबर किसी का मिलेगा क्या? जी जी जी, हमारे एडमिन में जो अंकित है उनका नंबर दे रही हूँ मैं आपको, और दूसरा नंबर दे रही हूँ निकत का। एक्सक्यूज मी मैम। सर्टिफिकेट वगैरह सब मिलेगा 1000 मैंने नंबर दे दिए हैं मैडम आपको। लेकिन दे दूंगे 1500 ये है 1000 अंकित आपको का नंबर और हाँ दूसरा है निकत का नंबर। दे भी तो मेरे सारे सामान मंगाए जा रही है अपना ऑनलाइन, पैसे आप लोग म्यूट कर लीजिए, आपकी आपस की बातें पब्लिकली सुनाई दे एक्सक्यूज मी रही मैम। हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर आपको दिए हैं, इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बोलिए, कौन बोल रहा था? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोलिए, सुन रही हूँ। मैम मैं कॉलिंग डिपार्टमेंट में करना चाहती हूँ, तो Okay. इफ कस्टमर अगर हमसे पूछते हैं तो हमें मतलब किस तरीके से हम उनको बताएंगे? बेटा ये इसके लिए आपकी मीटिंग जो है वो कल परसों से ट्रेनिंग होगी। ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है आपका ये सवाल पूछने का। ठीक है, आप लोगों की मीटिंग कल से शुरू होने वाली है 15 तारीख से, जब आपको सारा सब सिखाया जाएगा। ठीक, और किसी का कोई सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जीरो नॉलेज के साथ चालू किया जा सकता है इस कोर्स को? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी इसके लिए। ठीक है, जीरो नॉलेज के साथ में सिखाने के लिए दो दोस्त जाते हैं एक तबला वादक के पास, मास्टर जी के पास में, और मास्टर जी से पूछते हैं हमको तबला बजाना सीखना है। तो मास्टर जी बोलते हैं कि तुमको तो एक से पहले से वाले से पूछते हैं कि तुमको कुछ आता है? तो बोला हाँ मेरे को आता है। तो मुझे सीखने में कितना टाइम लगेगा? तो मास्टर जी बोलते हैं 6 महीना। ठीक है, और दूसरे वाले से पूछते हैं तुमको कुछ आता है? वो कहता है नहीं मुझे नहीं आता, मेरे पास में जीरो नॉलेज है। तो बोलते हैं 3 महीना। ठीक है, तो जो पहला वाला बोलता है कि मेरे को आता है, तब आप बोल रहे हो कि 6 महीने, और इसको नहीं आता तो आप बोल रहे हो 3 महीने। तो मास्टर जी बोलते हैं कि इसको पुराना भुलाने में 3 महीने लगेगा और नया सिखाने में 3 महीने लगेगा तुमको, तो इसलिए तुमको 6 महीने का टाइम लगेगा। और तुमको चूंकि इसको दूसरे वाले को जिसको जीरो था उसको नहीं आता, उसको सिर्फ सिखाना है। समझ में आई बात? आप उन सबसे ज्यादा अच्छा सीखोगे जिनको कुछ आता है। किसने पूछा था ये सवाल मुझसे? आंसर मिला? किसने ये सवाल पूछा था जीरो नॉलेज वाला? मैम मैंने, आरुषि। आंसर मिल गया बेटा? ये ठीक है, गुड। मुझे लगता है बाकी सबको भी मिल गया होगा। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए।
हाँ जी मैम, आई वांटेड टू आस्क कि मैम जैसे अभी 1000 रुपीज हम दे देंगे, कोर्स हो जाएगा मैम, फिर बीच में ऐसे तो नहीं कहा जाएगा कि आप ये सो एंड सो मनी डिपॉजिट कराओ तो हम आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे? बेटा, हमारे यहाँ पर ना ऐसा कोई भी चीज नहीं है। बट मैं ये रिकॉर्डिंग सेशन में बड़ा क्लियर बोल रही हूँ कि जिस दिन आप कमाने लगे, ठीक है, उस दिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको 2 लाख का कोर्स फ्री में दिया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी तरफ से, अपने एज ए ग्रेटिट्यूड, आप खुद कुछ जो देना चाहें वो दीजिएगा। हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होगा कि अब आपको ये देना है, आपको वो देना है, कभी नहीं होगा, ठीक। बट मैं उम्मीद करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस दिन कमाने लगो, अच्छा नाम कमा लो, अच्छा पैसा कमा लो, उस दिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो तुम्हारी श्रद्धा हो डोनेट जरूर करना। कंपल्सरी कुछ नहीं होगा, इतना तो उम्मीद कर सकती हो ना। जिस दिन कमाने लगोगे अच्छा खासा, तो जो सपना, एक चीज मैं बोलूं, मैंने मुझसे सब लोग पूछते हैं कि ये क्यों किया, थोड़ी देर साइलेंट करना, आप ये कोर्स फ्री में क्यों कर रहे हो? तो फ्री में क्यों कर रहे हो, तो मैंने ना बहुत सारी लड़कियों का एक पेन देखा है। उनका पेन होता है कि मायके वाले कहते हैं जब ससुराल चले जाओ तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना, हम अभी तुम्हें ये सब कुछ नहीं कराएंगे। ये मिडिल क्लास में, मैक्सिमम परिवार में ये लड़कियों को मायके में सुनना होता है कि जब ससुराल चली जाओ तब तुम्हें जो करना है कर लेना, हम अभी ना पैसा खर्च करेंगे क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी शादी पे हमें बहुत पैसा खर्च कराना है और थोड़ा बहुत हम कर चुके हैं तुम्हारी एजुकेशन पे। तो ये जितने भी तुम्हारे शौक है ना, ये तुम अपने घर जाके कर लेना। और जब अपने घर पहुंचते हैं, सो कॉल्ड, जो कभी अपना नहीं होता, ठीक है, जब हम अपने घर पहुंचते हैं तो अपने घर वाले बोलते हैं कि मायके में क्यों नहीं किया, वहां से क्यों नहीं सीख के आई। तो मैंने जो चीज देखी थी, मैं मैक्सिमम लड़कियों के साथ में मैंने ये चीज फील की, और जब मैंने बात की तो जब हमने कोर्स कराया तो हम लोगों को लग रहा था ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे आएंगे हमारे यहाँ फ्री कोर्स सीखने के लिए। बट रियलिटी ये थी कि मैक्सिमम जो बच्चे आए वो मिडिल क्लास से आए। और मिडिल क्लास से आए, जब मैंने इस बात को, मैंने खुद ने भी महसूस की है इन सब चीजों को, बट जब मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की तो सबने वही बताया कि मायके वालों ने कराया नहीं, ससुराल वालों ने बोला कि हम काय के लिए खर्च करें। जब तुम्हारे घर वालों को यकीन नहीं था तुम पे, उन्होंने तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, तो मैं क्यों करूं, हम क्यों करें? ऐसे ढोल बन के रह गए। तो हम चाहते तो थे मगर खुल के कभी बोल नहीं पाए और खुल के कभी हमें पैसा मिल नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां यहाँ पर कोर्स करने वाली हैं, हमने जब तक कराया है और जो आगे भी कराएंगे, उनमें से कोई फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, सब सक्षम है। जब किसी के घर में शादी होती है तो 10,000 रुपए की साड़ी भी आ जाती है, 2-4-5 लाख के गहने भी आ जाते हैं। मगर जब बात ख्वाहिशों को पूरे करने की हो, सपनों को पूरा करने की हो, तो ज्यादातर फैमिलीज में, मैं नहीं कह रही हूँ सारी फैमिलीज में, ज्यादातर फैमिलीज में लड़कियों के लिए पैसा नहीं होता, फालतू चीजों के लिए बहुत पैसा होता है, ठीक। लड़कियां खुद भी उसके लिए खर्च नहीं कराना चाहती। साड़ी चाहिए होगी, हस्बैंड को पटा लेंगे, बट करियर पर बात करना होगा नहीं बता पाएंगे। परिवार को मना लेंगे, समझा लेंगे, साम दाम दंड भेद सबका उपयोग कर लेंगे, बट जब सपनों को पूरा करने के लिए कोई काम करना हो तो खुद भी संकोच करते हैं और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। तो मुझे लगा क्यों ना मैं वो मायके वाला बन जाऊं या वो ससुराल वाला बन जाऊं जो बोले कि ठीक है आपका सपना है ना, कर लो पूरा, ठीक है। सो इसके साथ में हमने इस कोर्स को कराया है। सो बहुत प्योर नियत है, जहाँ पर कोई शक करने की आपको जरूरत नहीं है, और आप लोग खुद इस बात को महसूस करेंगे। हमारे पुराने सारे स्टूडेंट महसूस करते हैं, शायद उनमें से कोई हो भी, और अगर नहीं भी है तो आप हमारे उनके फीडबैक आपने देखे हैं तो आप महसूस कर पाएंगे कि किस लेवल पे हमने उनको कोर्स कराया है। और कोई कहे या ना कहे, मेरी बात से कई लोगों ने रिलेट तो कर लिया होगा। बेटा आपके साथ अकेले नहीं, ये इंडिया की ना हर 10 में से 8 लड़कियों की प्रॉब्लम है। हमें लगता है हम अकेले हैं, 10 में से 8, छोटी बात नहीं कर रहे। और चूंकि मैंने इसके ऊपर बहुत स्टडी किया, इसलिए कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी बेस्ड है इमोशन पे, बट उद्देश्य बहुत बड़ा है, अस्तित्व के लिए, ठीक।
इसीलिए मैं उम्मीद भी कर रही हूँ कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे इसको और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। मैम, हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मुझे कोई फाइनल क्लासेस हो रहा है तो मैं प्रैक्टिस में बाद में दे सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सामान नहीं मिलता है। बेटा हमने कहा ना हम कोरियर से भिजवा देंगे आपके यहाँ। एक्चुअली मैम कहती हूँ ना वहाँ पे सब सामान है और यहाँ पे गांव में सामान नहीं है। बेटा मैंने क्या कहा, आप गांव में कौन से गांव से हैं? राजस्थान में दिवेर। जिस भी गांव में है ना उस गांव तक आपके घर तक सामान पहुंच जाएगा। ओके, डोंट वरी। ठीक। हेलो, पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस की डाक आती है हेलो ना आपके मैम। घर में, तो आपके घर में सामान आ जाएगा। हाँ जी, हेलो मैम मैं क्या आपसे पर्सनली बात कर सकती हूँ? तरह से बोल रही हूँ मैं। पर्सनली बात कर सकते हैं। तो मैम आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है क्या मुझे? आपको जिन एडवाइजर्स ने फोन किया है उनसे मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी मैम जैसे ये आप 1 डे में 4 बैचेस बता रहे हो, 4 या 5 जो भी बता रहे हो, 5 बैच। तो जैसे हमारा मॉर्निंग वाला मिस होता है तो हम सेकंड डे में मतलब सेकंड बैच में भी ले सकते हैं, सेम ही सिलेबस होगा? एडमिन से परमिशन लेनी होगी। ओके मैम, ठीक है। हाँ और मैम जो आपने संडे तक फीस जमा कराने के लिए बोला है और उसके बाद आप वो 500 रुपए भी इसके साथ देने पड़ेंगे? नहीं बेटा, वो 500 रुपए वाला आपको फ्री मिल जाएगा, उसी के लिए संडे में करना है। अगर आपको पैसा देना है तो वो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है मैम, ओके। ठीक है, बट आपका अगर फ्री में चाहिए वो वाला कोर्स, ये भी फ्री और वो भी फ्री, तो संडे के पहले रजिस्ट्रेशन कर लो अपना। ठीक है, ठीक है। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी ठाकुर है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो। हाँ जी, जी बोलिए मुन्ना जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही है मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैडम की आवाज नहीं आ रही, किसी और को कोई सवाल है तो बताइए। ठीक है, फिर हम लोग इस सेशन को यहीं खत्म करें अगर आप लोगों के सवाल खत्म हो गए हैं तो। या किसी का कोई सवाल बाकी है? हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ मैं बोल रही थी कि मैं नहीं जुड़ी हूँ, मुझे नहीं यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। तो मैडम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको जिन्होंने फोन किया है आप उनको एक बार कॉल कीजिए और वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगर कोई बात आपको समझ नहीं है। सोनल संडे के पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स मिल जाएगा, बट आप अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी चॉइस वाला बैच मिले, ठीक है, तो आप जितने जल्दी रजिस्टर करेंगे उतना अच्छा है। कोशिश कीजिए आज के आज रजिस्टर कीजिए, ऐसा ना हो क्योंकि सीट्स हमारे पास में लिमिटेड है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, ना कमरे को बढ़ा सकते हैं ना जूम की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। तो जिस दिन भी हमारी सीट्स कंप्लीट हो गई उस दिन से हम रजिस्ट्रेशंस बंद कर देंगे। जो भी बैच आप लोगों ने हाउसिंग देखा है, हाउसिंग खेला है, हाउसिंग में होता है ना मिडिल लाइन क्लोज, बॉटल लाइन क्लोज, अपर लाइन क्लोज, हाउसफुल, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ चल रहा है। लगातार आपने अगर बाजू में मेरे फोन रखा हुआ है, टूटू की आवाज आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे 50 एडवाइजर्स काम कर रहे हैं और 50 लोग अलग अलग तरीके से सबको बता रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन दिन भर में लगातार चल रहे हैं। जैसे ही हमारा सीट फिल हो जाएगा हम रजिस्ट्रेशन करने बंद कर देंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो तो आप फटाफट रजिस्टर कीजिए, जितनी जल्दी हो उतने जल्दी रजिस्टर कीजिए, ठीक है। तो किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। बिछाना आपके पड़ जाएगा। प्रोडक्ट किस कंपनी के होंगे मैडम? मेरे पास में करीबन 70-80 कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। सो आपको जिस कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए होगा वो प्रोडक्ट आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। मैम फॉर एग्जांपल अगर हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए हो तो कैसे मिलेंगे? हुडा ब्यूटी में 2 तरीके का हुडा ब्यूटी आता है, एक आता है ओरिजिनल, एक आता है डुप्लीकेट। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो आता है, जो आप लिपस्टिक हुडा ब्यूटी की 70-80 रुपए वाली जो लगाते हैं या लेते हैं, वो वाली लिपस्टिक की ओरिजिनल कॉस्ट 2000 प्लस है, ठीक है। दोनों मिल जाएंगे आपको, नकली वाला भी मिल जाएगा, असली वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। मगर नकली वाला हम लोग रखते नहीं है जनरली, तो अगर आप मांगेंगे तो हम मंगा के देंगे, असली वाला मिल जाएगा। मैम ये कैसे पता लगता है असली नकली का? बिल पे आता है तो असली है, विदाउट बिल आता है तो नकली है। और ओरिजिनल उनकी कंपनियों की वेबसाइट पे जाके आप उनकी प्राइस देख सकते हो, एक्चुअल प्राइस। ना मैम इट्स अबाउट 2300। हाँ, तो मिल जाएगा आपको। जी मैम। तो मैम जैसे अब एक बारी डिस्काउंट मिल गया तो हम जैसे आपका कोर्स कर लेते अच्छा, हैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप लोग फेबिना के साथ में जैसे ही रजिस्टर हो रहे हैं, आपका एक आईडी कार्ड बन रहा है जिससे आप लाइफ टाइम मेंबर बन रहे हैं फेबिना के साथ, जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर जो प्रोडक्ट आप लेंगे उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो प्रोडक्ट आप लेंगे उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलेगा, जो प्रोडक्ट आप लेंगे उसके ऊपर आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, जो प्रोडक्ट आप लेंगे उसके ऊपर आपको बोनस मिलेगा, पूरे साल भर में आपने कितने की परचेजिंग की उसके ऊपर एडिशनल बोनस मिलेगा। सो डोंट वरी, आप हमारे साथ में एक बार एसोसिएट होने के बाद जिंदगी भर फेबिना फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। सिर्फ 6 महीने का हमारा सफर नहीं होगा अपन आपस में एक दूसरे के साथ, ये सफर पूरी जिंदगी का होगा। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है जी मैम, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी का कोई चीज छूट गई हो तो हमारा फेबिना जागृति फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब चैनल है, ये सेशन रिकॉर्डेड सेशन हम थोड़ी देर में आपका यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग इसको दोबारा से सुन सकते हैं। अगर आपका कोई चीज नेटवर्क की वजह से या कोई बात छूट गई हो, आपको दोबारा सुनना हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके सेम मीटिंग को रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हैं, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। सो थोड़ी ही देर में 1 घंटे के अंदर आपके पास में ये मीटिंग का वीडियो यूट्यूब पे हमारे अवेलेबल होगा। सो आप लोग देख सकते हैं। और आपके अच्छा, एक और रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, ना जुड़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ पाए किसी कारण से तो कोई शिकायत नहीं है, ठीक, फिर भी आप हमारे साथ में टच में रह सकते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि हर उस इंसान को, हर उस लड़की को, हर उस लेडी को ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। ये वीडियो जरूर बताइए जहां पर उसको शायद उसका पैशन पूरा हो सके। पता नहीं आप अनजाने में ही कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, किसका ड्रीम पूरा करा सकते हैं, किसकी लाइफ में परिवर्तन कर सकते हैं। रियलिटी ये होती है कि जब एक जेंट्स कमाता है ना तो वो परिवार पालता है, बट जब एक लेडी कमाती है ना, ठीक है, तो वो परिवार को सपोर्ट भी करती है, बच्चों की लाइफ में परिवर्तन करती है, उसके साथ साथ सोसाइटी में मिसाल बनती है, सोसाइटी को इम्पैक्ट होता है। क्योंकि जब आप कमाओगे, अपनी बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी परवरिश दोगे तो आपके आसपास का माहौल भी चेंज होगा। तो जब एक लेडी कमाती है तो पूरे समाज को फायदा होता है, ना सिर्फ परिवार को। तो आप लोग इसलिए मत कमाना कि आपको जरूरत है, इसलिए कमाना कि आपको जरूरत सेकेंडरी है। अगर जरूरत नहीं है तो दान कर देना कमा के, ठीक है, कोई ने नहीं रोका है कि आप ज्यादा कमाओ और उसके बाद दान कर दो, किसी ने नहीं रोका है। बट अगर आप कमाते हो तो आप अपनी पहचान बनाते हो, आप अपनी इमेज बनाते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस कमाते हो, साथ में सोसाइटी में इमेज बनाते हो और परिवार को सोसाइटी को एक नया मार्गदर्शन दे सकते हो, ठीक है। सो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़िए, ताकि कभी भी किसी भी चीजों को लेकर, कभी मुसीबत को लेकर या कभी अपॉर्चुनिटी को लेकर आप पीछे ना रहें। सो इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई ये बोले कि अब तो हमारे रजिस्ट्रेशन बंद हो गए। तो जल्दी रजिस्टर कीजिए,
कोशिश कीजिए आज के आज कीजिए, या हो सके तो मंडे संडे के पहले कीजिए, ताकि आपको एक और सेशन फ्री मिल जाए जो बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम। जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं आपसे नई नई जुड़ी हूँ, आज हाँ। ही मुझे पता चला है फेवीना नाम की जो लेडीज थी उनसे। जी। तो यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है वो मैं जानना चाहती हूँ। क्या चीज क्या करना होता है? मैडम अभी जी। ये वाला रिकॉर्डिंग वीडियो ना आपको मिल जाएगा YouTube चैनल पे, और जिन्होंने भी आपको बताया था उनसे बात कर लीजिए एक बार। ठीक है। जी और पूरी जी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि अभी पूरी बातें मैं बता चुकी हूँ। आपके लिए मुझे सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी चल रहा है और हमें YouTube पे डालना है। सो आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकेस कोई दिक्कत हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, अगर कुछ पूछना हो तो आपका कांटेक्ट नंबर? मैडम मिल जाएगा, जिन्होंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उनके थ्रू मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। जी ओके, थैंक यू। ठीक है। हेलो मैम, हाँ जी। आप सेटाफिल और सेरावी के प्रोडक्ट सेल करते हो क्या? किसके? सेरावी और सेटाफिल। मैडम मैं ना आपको एक नंबर दूंगी, मेरी जो शॉपिंग इंचार्ज है, ठीक है, पूर्णिमा नाम है उसका। ठीक है। चूंकि मेरे यहाँ पे टचवुड बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग चीजें देखते हैं, तो शॉपिंग की इंचार्ज है पूर्णिमा। ठीक है। तो पूर्णिमा का नंबर आप लोगों को मैं दे देती हूँ, या फिर आपको मिल जाएगा जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे। सो पूर्णिमा से आपको सारे कौन से ब्रांड है हमारे यहाँ, कौन से ब्रांड नहीं है, ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? पूर्णिमा का नंबर मैं आपको दे देती हूँ, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। मैम एक जन पूछ रही कि मराठी में नहीं है क्या ये सेशन या हमारा मराठी में क्लास? देखो, अपने यहाँ इंडिया में ना जो है वो अलग अलग लैंग्वेज हैं पूरे देश में। अगर हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में कराने के लिए जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। ठीक है। हमको अलग अलग 15, 16, 20 लैंग्वेज पे अलग अलग कोर्स कराना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है। ठीक है। सबको समझ में आती है, उस लैंग्वेज में कोर्स सिखाया जाएगा। आपको बोलना नहीं आता अलग बात है, हमारे ट्रेनर को हम सबको समझ में आता है। ठीक है। मराठी तो आप अपने सवाल मराठी में कर लीजिए, बट जब वो हिंदी या इंग्लिश में बताएंगे तो आपको उसी पे समझना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आप एक और चीज मैं बोलूं, लैंग्वेज आपने अगर हमारा पीडीएफ देखा, ये देखा होगा टेस्ट फीडबैक वीडियो, उसमें जो पहला वीडियो है वो एक कन्नड़ की लेडी का है, कनाडा से है वो। और उस लेडी ने बोला कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, बट मैडम की बॉडी लैंग्वेज से प्लस इतने दिन काम करते करते मैंने ना सिर्फ मैं अच्छी ब्यूटिशियन बन गई, मेरी आज की डेट में हिंदी और इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई। तो सबसे पहली जो चीज है, जब इंसान को सीखना होता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच लेके सीख लेता है, और जब नहीं सीखता तो उसको कितना भी कुछ भी समझाएं, कितना भी कुछ भी उसके हिसाब से कर दें तो भी वो नहीं सीख पाता। तो कस्टमाइज नहीं बन पाएगा। कस्टमाइज अगर आपको चाहिए है तो वो भी बना के दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मराठी में पूरा कोर्स हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मराठी में बनवा के दे सकती हूँ, मराठी ट्रेनर रख सकती हूँ, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपया। अगर आप 2 लाख रुपए पे करने के लिए तैयार हैं तो आपको मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप कहेंगे मैं उस लैंग्वेज में आपको ये कोर्स करवा सकती हूँ। ठीक है। बट अगर हमने अपनी तरफ से ये कोर्स आपको दे रहे हैं, 2 लाख का कोर्स हम अपनी तरफ से 1,000 रुपए में आपको 1,000 रजिस्ट्रेशन के साथ दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास में हम सबके लिए एक ही रख पाएंगे, कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। तो सॉरी, ना मराठी में सिखा पाएंगे ना तेलुगु में सिखा पाएंगे, हिंदी इंग्लिश में रहेगा ये क्लास। अगर आप लोगों को सीखना है तो वेलकम। हेलो मैम। जी हेलो। जी जी बोलिए। ओपन कर लीजिए पीछे से प्लीज। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपके यहाँ जब पीछे बात चल रही हो तो म्यूट रखिए अपने आप को। हाँ हेलो मैम। जी।
मैम किसी दिन अगर क्लास मिस हो जाता है तो हाँ। जिस बैच में है तो वो अगर उसमें अपसेंटी लग जाती है तो फिर नेक्स्ट बैच में कैसे फिर जा सकते हैं? आप लोगों के सबके आई कार्ड बनेंगे, ठीक है। हाँ। आपके सबके आई कार्ड बनेंगे, आपका सबका ये बन रहा है, फेबिना का आईडी नंबर बन रहा है, स्टूडेंट आईडी नंबर बन रहा है, ठीक है। आप अपने एडमिन को बोल के उस दिन अटेंडेंस भी लगवा लीजिए और दूसरे बैच में शिफ्ट भी हो जाइए। अपने मन से करेंगे तो नहीं होगा, अगर आप बता के करेंगे तो अटेंडेंस भी लगेगी और सब होगा। यानी वो नेक्स्ट बैच में शिफ्ट कर देंगे? बट उसके लिए आपको वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, यानी वो परमिशन देंगे ना वैसा? क्यों नहीं देंगे, अगर अवेलेबल है कोई दूसरे बैच में सीट तो क्यों नहीं देंगे। तो बाई चांस अगर उसमें आपको अवेलेबल परेशान नहीं? करने के लिए नहीं है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है मैम। ठीक है, और कोई सवाल? आप मराठी में बात कर सकते हैं, बट क्लास में ट्रेनर हिंदी और इंग्लिश मिक्स में ही बात करेंगे। मैं मीटिंग यहीं पे क्लोज करूं या आप लोगों का कोई सवाल बाकी है? किसी का कोई सवाल बाकी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं मीटिंग यहीं क्लोज करूं। हेलो मैम। हाँ जी। आपने बस बहुत अच्छे से समझाया, यही बोलना है, और आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। और कोई सवाल नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं स्पेशली जितनी भी लड़कियां एमपी से हैं और महाराष्ट्र से हैं, चूंकि एक मेरा जन्मभूमि है और दूसरा मेरा कर्म भूमि है, सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी और बाकी सबसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। वाकई में मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं फेबिना की फाउंडर हूँ, बट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक महिला हूँ, ठीक है, जिसने बहुत करीब से दुनिया देखा है और एक रिक्वेस्ट करेगा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है और एक ये बहुत बड़ा माध्यम है। इस अपॉर्चुनिटी को खो मत दीजिएगा। मैं आप लोगों को अंत में जाते जाते सिर्फ एक कहानी जरूर बोलूंगी कि हम लोग कई बार ना भगवान से शिकायत करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके ऊपर इतनी श्रद्धा रखते हैं और आप हमारी मदद करने नहीं आते। हम उनको कंप्लेंट तो करते रहते हैं, हम उनको हमेशा शिकायत करते रहते हैं, उनसे डिमांड करते रहते हैं, बट कई बार वो जब किसी को भेजते हैं तो हम उसे पहचानते नहीं हैं। तो एक 2 मिनट की कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक मंदिर में पंडित जी थे जो कि बहुत ज्यादा भगवान को मानते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, उनका अटूट विश्वास था उनके ऊपर और उनका कहना था कि मुझे भगवान कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं डालेंगे और हर मुसीबत से बचा लेंगे। एक बार उनके गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने के बाद में गांव के लोग आते हैं और बोलते हैं, पंडित जी बाढ़ आ रही है, आप चलो, अदरवाइज बाढ़ का पानी मंदिर में भर जाएगा। पंडित जी बोलते हैं, नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा, और वो नहीं जाते हैं। पानी भर जाता है, पंडित जी स्टूल पे बैठे होते हैं, नाव आती है, पंडित जी चलो, हम आपको लेने आए हैं, नहीं तो पानी भर जाएगा तो आप डूब जाएंगे, मंदिर डूब जाएगा। पंडित जी कहते हैं, नहीं, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा, चले जाते हैं। उसके बाद में पंडित जी जब पानी भर जाता है मंदिर में तो मंदिर के मुंडेर पे बैठे होते हैं, हेलीकॉप्टर वाले आते हैं, बोलते हैं, पंडित जी चलो, आपको लेने के लिए हम लोग आए हैं। वो कहते हैं, नहीं, मेरा भगवान है, मुझे बचाने आएगा और लेने आएगा, मेरी मदद करने आएगा। तो अंत में एक ही चीज होती है, राम नाम सत्य। ठीक, जब पंडित जी ऊपर चले जाते हैं तो भगवान से शिकायत करते हैं कि मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता था, इतना आपको में विश्वास रखता था, उसके बाद भी आप मुझे बचाने नहीं आए, आप मेरा साथ देने नहीं आए। ठीक, तो पंडित जी भगवान कहते हैं कि जो लोग आए थे आपको बोलने के लिए वो कौन था, किसने भेजा था? जो नाव वाला आया था उसको किसने भेजा था? जो हेलीकॉप्टर लेके आया था उसको किसने भेजा था? अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो तो मेरी भेजी हुई अपॉर्चुनिटी को, भेजे हुए मैसेज को सुनने की क्षमता क्यों नहीं रख रहे थे? तो शायद ये कोर्स 2 लाख का है और मैं बहुत रिजिड थी कि मिनिमम 10,000 के डोनेशन लिए बिना हम किसी को नहीं कराएंगे, और पिछले 3 बार भी हमने कभी 500, कभी 2,500, कभी 5,000 डोनेशन ली और कराया।
इस बार ड्यू टू कोविड जब हमारी पूरी टीम ने हमको फीडबैक दिया कि लोगों के पास में सच में पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, उनके पास में अभी बेसिक के लिए नहीं है, तो वो अपने शौक या अपनी फ्यूचर के लिए कैसे खर्च करें। तो जब हमने ये मार्केट की सारी चीज़ों को सुना समझा और हमने इस कोर्स को टोटली फ्री कर दिया। सिर्फ 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन, वो भी इसलिए लिया है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत काम होना है। आपका आईडी कार्ड बनना है, आपका सर्टिफिकेट बनना है, सारी सब चीज़ें होंगी। उन सब चीज़ों के चलते हम लोगों को जो बेसिक कॉस्ट, बहुत ज़्यादा बेसिक कॉस्ट, क्योंकि एक कोर्स कराने में 6 महीने में आपके ऊपर 15 से 20 हज़ार हम लोग एक एक जने के ऊपर खर्च करते हैं। वो चूंकि फेबिना अभी कई सारे अपने वेंचर्स में कमा रहा है, इसलिए खर्च करने के लायक है, इसलिए कर रहा है। बट बेसिक कॉस्ट जो आपके लिए डायरेक्टली होनी है, वहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा चार्ज ले रहे हैं। हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है और ये अपॉर्चुनिटी दिलाने वाला हम एक माध्यम है, ये करवाने वाला, मैं इस बात को बहुत बिलीव के साथ में मानती हूँ कि करवाने वाला, मेरे दिमाग में वो चीज़ लाने वाला कि हमें इस समय पे इसको फ्री कर देना चाहिए, ऊपर वाला था। तो ऊपर वाला हमारे माध्यम से, फेबिना की टीम के माध्यम से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया है, आपका भविष्य को बदलने के लिए। उस अपॉर्चुनिटी को पहचानिएगा। भगवान कभी डायरेक्ट किसी की मदद करने नहीं आते, किसी न किसी माध्यम को आप तक पहुंचाते हैं। तो शायद हमारी सेल्स टीम, हमारी टीम, मैं आज आपके लिए वो माध्यम बन के आए हूँ। ना मैं जानती हूँ इस बात को, ना आप जानते हैं, बट ये हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहचानिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वही लेता है जो उसको समझता है और सही समय पे समझता है। इस कहानी के साथ में देखिए, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका होगा। हर इंसान स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है जो बोलते हैं हम, बट फिर भी सोचिएगा ज़रूर। अगर आपका ये पैशन है, अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आपका ये डिज़ायर है, सो डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन क्या लेना है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। सो इन सब बातों के साथ गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना, ठीक है, इतना सपोर्ट किया। और मैं चाहूँगी आप सबके बेहतर भविष्य की कामना करूँगी। हेलो मैम। जहाँ तक हो सके वहाँ तक फेबिना आपको मदद करने के लिए हमेशा हेलो। खड़ा पाओगे आप। जी हेलो बोलिए। मैम। जी जी, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम रजनी ठाकुर है। फेबिना ग्रुप की शुरुआत आज से 23 साल पहले मैंने की थी। जी। फेबिना की फाउंडर हूँ मैं। जी जी रजनी ठाकुर, ठीक है जी। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट मैम।